पैसिव वॉइस को, अपने रिटर्न लैंग्वेज को बेहतर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो इसमें आपको 8 अलग अलग रूल्स पढ़ने। लुक, इसका हिंदी क्या होता है देखना। लेकिन अगर इसके साथ में फॉर को ऐड कर दूँ, ठीक है, आफ्टर को यूज कर दूँ, मतलब किसी भी प्रेपोजिशन का यूज करूँ या फिर लुक इनटू का यूज करूँ, तो फिर इसी वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा। जब भी कोई प्रेपोजिशन आती है तो चेक कर लो, आगे भी ऑब्जेक्ट है पीछे भी है तो आगे वाले को ले जाओ। जैसे यहाँ पर होगा बाय है, आगे भी ऑब्जेक्ट है पीछे भी है तो हम आगे वाले को ले जाएंगे। यहाँ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पीछे है आगे नहीं है। सबसे पहले हमने पिछले कुछ क्लासेस में ये डिस्कस किया कि पैसिव वॉइस को हम 2 तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक होता है वो होता है कि हम इसे रिटर्न में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंड पॉइंट जो मैंने बताया कि इसे हम अपनी स्पीकिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों बातें, दोनों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाए। मैंने आपको बताया कि हम लोगों को पहले ग्रामर पढ़ना है, फिर हम लोगों को देखना है कि हम उसे स्पीकिंग में कैसे कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पिछली 2 क्लासेस में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको एक डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया। आगे मैं आपको और भी इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिव को कैसे चेंज कर सकते हैं पैसिव में, तो उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताया। हम लोगों ने कई सारे सेंटेंसेस देखे, हम लोगों ने हर एक टेंस का एक स्ट्रक्चर देखा। जिसे मान लो सिंपल की मैं बात करूं तो सिंपल में हम लोग यही यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं एक्टिव की। लेकिन जब ये पैसिव में चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों आप लोग क्या यूज़ करते हैं, इज एम आर। इसके साथ वर्ब की यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगकर आप एंड में लगा देते हैं बाय, और फिर आप यूज़ कर देते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ पास्ट सिंपल टेंस की, तो वहाँ पर आप वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जब हम पैसिव में गए तो वहाँ हमने देखा कि वॉज वर्ब का यूज़ हो रहा है। जब हम फ्यूचर सिंपल टेंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। और हियर वी टॉक्ड अबाउट विल बी, यही मैंने आपको अभी तक बताया है बेसिक में। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर कॉन्टिन्यूस में भी बनाएंगे, तो कॉन्टिन्यूस में हम लोगों ने इज एम आर का यूज़ तो क्या ही किया है, साथ साथ मैंने आपको आई जी का यूज़ बताया। ये हम लोग एक्टिव वॉइस में करते आ रहे हैं। जब पैसिव में चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे और फिर बना देंगे इज एम आर। इसके साथ हम लोग बिंग का यूज़ करते हैं। और अब ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, अगर आप लोगों ने 2 से 3 क्लासेस अटेंड कर ली है, इन क्लासेस के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या यूज़ करना है, मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। जब मैं यहाँ पर आऊँगा या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करूँगा तो वॉज वर्ब का यूज़ होगा। यहाँ पर बिंग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के देखिए अगर यहाँ पर बिंग नहीं है तो ये टेंस हमारा सिंपल टेंस से कनेक्टेड हो जाएगा, दोनों डिफरेंस आपको नहीं समझ में आएगा। फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो हम विल बी के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस बना देते हैं, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनता है। लेकिन पैसिव वॉइस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं है। ये भी हमारा एक रूल है जो आप लोगों को मैं बताते हुए आ रहा हूँ। इसके बाद परफेक्ट की हम बात करें तो परफेक्ट में भी हम दोस्तों सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हम यूज़ करेंगे हैज़ हैव का। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा, देन आपको यूज़ करना ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव हुआ। जब हम इसे चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर यूज़ होगा हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन। या फिर अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहाँ पर हैव बीन का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो खैर हम लगाते ही आ रहे हैं पैसिव वॉइस में, एंड में आपको बाय लगाकर सब्जेक्ट का यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट में दोस्तों यहाँ पर तो हेड लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा हैड बीन, तो पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का यूज़ हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगेगा, तो पैसिव वॉइस करने के दौरान आप लोग यूज़ करेंगे विल हैव बीन। अब यहाँ पर मैंने सारे स्ट्रक्चर्स लिख दिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है, और उसके लिए आपको सेंटेंस को पहचानना है किस फॉर्म में आ रहा है। जिस भी फॉर्म में आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल का है तो हमें उसे प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना होगा, पास्ट का है तो पास्ट में। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया। पैसिव वॉइस को अपने रिटर्न लैंग्वेज को बेहतर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो इसमें आपको 8 अलग अलग रूल्स पढ़ने होंगे, 8 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, जिसमें से मैं कल आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था। यस्टरडे आई वाज टॉकिंग अबाउट डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज मैं आपको लेकर चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट पर, जो कि है प्रेपोजिशन। कौन सा है? प्रेपोजिशन। अगर आप देखना चाहते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ कौन सा वीडियो मिलेगा। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दी हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो आप उन वीडियोस को देखिए और आपको समझना। मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है। आज मैं आगे लेके चल रहा हूँ आपको
देखिए जो भी मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ या नाम बता रहा हूँ ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो इसमें आप सेंस का यूज ना करें कि सर ये प्रेपोजिशन क्यों, ये डबल ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो मुझे लगा जो नाम होना चाहिए वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेपोजिशन का है। अब क्वेश्चन उठेगा कि सर डबल ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्ट कौन से हैं। अगर डबल ऑब्जेक्ट के तो दोनों को आगे लेकर जाएंगे, सारा कुछ मैंने कल डिटेल में समझाया। प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे एक सेंटेंस यहां पर लिखा है मैंने, शी इनवाइटेड मी टू द पार्टी। यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट्स है, पॉइंट टू नोटेड एवरीवन, यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट्स है। एक सेंटेंस जो मैं कल बता रहा था उसी से रिलेटेड मैंने कहा, शी टोल्ड मी द इंसिडेंट। इन दोनों सेंटेंसेस में आप लोग दो दो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, यहां पर भी है मी द पार्टी, यहां पर भी है मी, यहां है द इंसिडेंट। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर जब इन दोनों का यूज हो रहा है तो इनके बीच में क्या आ गया, एक प्रेपोजिशन आ गया। लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, पूरा क्लियर है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बनेगा प्रेपोजिशन की मदद से, और ये जो कॉन्सेप्ट बनेगा ये बनेगा डबल ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट। क्लियर है। जब भी हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं तो उसमें क्लियरली दिख जाएगा कि बीच में कोई प्रेपोजिशन है। अगर है तो फिर हमें वहां पर उस कॉन्सेप्ट को प्रेपोजिशन के इस कौन जो बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना उससे करेंगे, नहीं तो हम डबल ऑब्जेक्ट की मदद से सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे तो मैं आपको कल और पिछले सेशन में बता ही रहा था, एक बार और फिर हम लोग समझ लेंगे, एक बार और हम फिर देख लेंगे। इसके दो तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझना। ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट। जो पिछले सेशन को देख कर आ रहा है उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये हमारा कौन सा है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब वो जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, जो व्यक्ति के लिए लगाया गया हो। जैसे मी, ये मेरी बात कर रही है, हर, ही, मी, ओके। यू कैन टॉक अबाउट यू, अस, एवरीबडी, समबडी। यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ वर्ड विच इज कनेक्टेड टू पर्सन अदर देन पर्सन, वो बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इंसिडेंट एक नॉन लिविंग आइटम है, कोई व्यक्ति नहीं होता, तो इसके लिए आप यहाँ पर दो अलग अलग, पहले इनडायरेक्ट की मदद से देखेंगे तो आई को आगे लेकर आ रहेंगे। ये बेसिक भी मैंने आपको बता दिया, अभी हम ई को आगे लाने पर आई हो जाएगा। ये भी मैंने सबसे पहले वाली क्लास में बताया था। आई वॉज टोल्ड द इंसिडेंट। हम पूरा सेशन, पूरा टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट 20 से ज्वाइन करता है तो ये उसकी गलती है। आपको बिगिनिंग से देखना होगा, तब जाके हर एक बात अच्छे से समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर डायरेक्ट को लेकर चलेंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या है, द इंसिडेंट। द इंसिडेंट वॉज टोल्ड। अब यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू मी बाय हर। यही आपको करना है। टू आपको यहां नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ये मैंने बताया कि ये डायरेक्ट को अगर आगे लेकर चलेंगे, इनडायरेक्ट को आपने पीछे रहने दिया। मतलब जैसे हम मी को मैं ऑब्जेक्ट की रहने दे रहा हूं, उसको आगे नहीं लेकर आ रहा हूं। आप आगे लाएंगे हमेशा। जब भी आप एक्टिव को चेंज करेंगे पैसिव में, आपको एक ऑब्जेक्ट आगे लाना होता है। यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स थे, कंफ्यूजन हो सकता था कि आगे किसे लेकर आना है, लेकिन अगर वो डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है तो दोनों को आगे लेकर आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम, हाँ जी, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो, लेकिन अब चाहे तो यहां पर टू मी को बाय मी कर, बाय इससे पीछे ले आओ, बाय हर। चाहे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टू मी बाय हर टू मी, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप भी जो भी यूज करना चाहे। ठीक है। सो ये तो खैर हो गया हमारा कौन सा, ये तो डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि भैया दो अगर आ जाते हैं दोनों को आगे ले जाना पड़ेगा, दोनों को आगे ले जाने का रूल है। लेकिन यहां पर हम दोनों को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि बीच में हम लोगों को क्या देखने को मिला, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन की बात करें तो अभी समझने के लिए से इन, एट, ऑन, बाय, ठीक है, ऑफ, फॉर, और इस तरह के कई सारे वर्ड्स है जो मैं आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ाने वाला हूं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशंस। और इन्हीं के कारण हम लोग ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है और कौन सा प्रेपोजिशन वाला है। अब चूंकि यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि बीच में एक प्रेपोजिशन है, तो इसके आगे भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर आगे भी है पीछे भी है, क्या कहा मैंने, अगर आगे भी ऑब्जेक्ट है पीछे भी ऑब्जेक्ट है, तो हमें जो आगे है वो वाला ऑब्जेक्ट हमारे लिए मेन होगा। मीन्स
आगे ले जाने वाला होगा, मतलब यहाँ पर मी को मैं आगे लाऊंगा, बन जाएगा आई। टेंस हमारा पास्ट सिंपल है इसलिए वॉज, आई वॉज इन्वाइटेड कहाँ, टू द पार्टी बाय हर। यहां पर भी आप बाय हर टू द पार्टी कर सकते हैं। अगर आप कि चाहो कि सर द पार्टी को आगे लेकर आ जाऊं और मी को वहीं रहने दूं, ये पॉसिबिलिटी यहां संभव नहीं है। आप यहां इस तरह से कुछ नहीं कर सकते। यहां पर कर सकते थे क्योंकि हमारा डबल ऑब्जेक्ट था। यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये अलग है, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा फर्स्ट डबल था, सेकेंड वाला प्रेपोजिशन था। तो मैं आप लोगों की मदद के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। जो प्रैक्टिस बुकलेट आपके पास है, उस प्रैक्टिस बुकलेट में आप पेज नंबर 19, 20, 21 और ये मान के चलिए इन 3 पेजेस पर आपको लगभग 250 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस को किस में देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस में। उन्हें आपको चेंज करना है, तो आप करते चले। जहां मेरे पूरे 8 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, वहां पर आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। जैसे यहां पर लिखा है, नेगेटिव में है आई डोंट नो द रीजन, आई डोंट नो द रीजन ऑफ योर एडमिशन। ये आपको पेज नंबर 19 पर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11। थोड़ा सा मैं आपको अपनी प्रैक्टिस बुकलेट से लेकर चलूंगा ताकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हो जाएगा अगर बाद में पढ़े तो। आई डोंट नो द रीजन ऑफ योर एडमिशन, ये नेगेटिव है, चिंता मत करिए। नेगेटिव है तो नेगेटिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले ये क्लियर तो हो ही गया है कि भाई हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अर्थ ये होता है कि आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, इज, एम, आर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे रूल्स कह रहे हैं, और रूल्स जो मैं आपको 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, ये रहा वो रूल। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। इसके हिसाब से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस V3 प्लस, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो इधर भी नेगेटिव कर देंगे। बस इतना आपको नया यहाँ पर एडिशनली चेंज करना है। अब यहाँ पर भी 2 ऑब्जेक्ट्स मुझे तो दिख रहे हैं, क्या आप लोग देख पा रहे हो? यहाँ पर देखो द रीजन है, यूर एडमिशन है। स्टूडेंट जो होता है ना, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, यहाँ पर कंफ्यूज है। हालांकि दोनों ऑब्जेक्ट्स नहीं, एक ऑब्जेक्ट है और एक हमारा सब ऑब्जेक्ट है, लेकिन कंफ्यूजन तो कहीं से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। और अगर आप बेसिक लर्नर है, आपका मीडियम हिंदी रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। द रीजन ऑफ योर एडमिशन, बीच में क्या आ गया, प्रेपोजिशन। मतलब अब इसका जो नियम है, हमारा जो बेस्ट नियम है, वो ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसको आगे लेकर आओ, द रीजन। द रीजन इज नॉट नोन, ठीक है, ऑफ योर। अब देखिए यहां पर एक अच्छी बात बताता हूं आपको, जो शायद अभी आपको निगलना होगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा। क्या वो कॉन्सेप्ट है, वो देखो यहां पर एक वर्ब यूज हो रही है, नो हो रही। इसका ही एक कॉन्सेप्ट में लेकर आऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए, एक डबल ऑब्जेक्ट का था और एक प्रीपोजिशन का था। यहां पर आपको बाय, अगर नो यूज हो रहा है किसी सेंटेंस में, नो वर्ब यूज हो रही है, वहां पर आप बाय का यूज नहीं करेंगे। वहां पर किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। इससे 2-4 वर्ब्स होती है जो ज्यादातर यूज की जाती है, वैसे 8-10 है, बट फिलहाल मुझे याद 2-4 ही आ रही है। जैसे एक नो, ठीक है, एक शॉक, सेटिस्फाई। ये वो सेंटेंस है, ये वो वर्ड्स है जिनके बाद आप बाय लगाकर सब्जेक्ट का यूज नहीं करते। इनके लिए अलग अलग प्रेपोजिशन है, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। बस अभी तो आप इस चीज को फॉलो कर जाओ भाई, कि नो वर्ब अगर आती है तो एंड में जो सब्जेक्ट हम अक्सर करते कि बाय लगाकर सब्जेक्ट, क्या करते हैं, बाय लगाकर सब्जेक्ट, बाय मी, बाय अस। अब यहां करिए टू मी, द करेक्ट वन ऑफ द पैसिव, द रीजन इज नॉट नोन, ये नॉन है, ठीक है, नॉन ऑफ योर एडमिशन टू मी। उसी पेज पर आपको 28 सेंटेंस दिख रहा है। द स्टूडेंट्स, मैं आपको पीडीएफ की मदद से बता रहा हूं ताकि अगर आप इसको क्लास के बाद भी डिस्कस करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, ओके, लेटर्स टू देयर पेरेंट्स। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, यहां पर भी 2 ऑब्जेक्ट्स है, लेटर्स एंड टू देयर पेरेंट्स। अब यहां पर तो इवन ये भी है कि एक व्यक्ति से रिलेटेड है, यहां पर पेरेंट्स भी है, यहां पर लेटर्स भी है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या डबल ऑब्जेक्ट का है या फिर प्रेपोजिशन वाला है, आप बताएं मुझे।
हाँ जी, क्या यहां मैं डबल ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करूं या प्रेपोजिशन वाला? प्रेपोजिशन वाला। बीच में हम देख रहे हैं सर, आगे भी एक ऑब्जेक्ट है, पीछे भी एक ऑब्जेक्ट है, हमें आगे लेकर जाना है जो आगे है, मतलब टू के आगे जो है, मैं यहां पर लेटर्स को आगे लेके जाऊंगा। लेटर्स आर बीइंग। अच्छा, यहां पर आर बीइंग का यूज क्यों हो रहा है? बिकॉज हाँ, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये रहा भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए इजी मार्क के साथ में हमें बीइंग का यूज करना है। ठीक है ना, ये बातें अब आपको क्लियर होने लगी है, बधाई। सो द लेटर्स आर बीइंग, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटर्न, किसे? टू देयर पेरेंट्स बाय द स्टूडेंट्स। आई बात समझ में आपको? अब इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस आपके पास है, पीडीएफ है, बढ़िया तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो टू देयर पेरेंट्स बाय द स्टूडेंट्स को भी आगे पीछे कर सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। कुछ और ऐसे मैं अपनी ओर से बता देता हूं, जैसे एक सेंटेंस है, स्टूडेंट्स वी कैन टॉक अबाउट पीपल वर, ओके, पीपल वर throwing stones at the beggar, stones at the beggar। क्लियर है? ठीक है, सेंटेंस क्या है इसकी हिंदी हो रही कि लोग गरीब पर, भिखारी पर क्या कर रहे थे? थ्रोइंग स्टोन्स, पत्थर फेंक रहे थे। आपको बता दूं, ये रहा हमारा एक प्रीपोजिशन, इसके पहले भी ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में भी ऑब्जेक्ट है, बट हमें आगे वाले को आगे लेकर चलना है। बनेगा क्या? स्टोन्स, stones were being thrown at the beggar by the people। तो यहां पर भी हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? यहां पर भी हम लोगों ने वही कॉन्सेप्ट, अगर बीच में प्रेपोजिशन आ जाता है तो इसके पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसको लेके चलेंगे। अब इस तरह से कई सारे सेंटेंसेस, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास जो प्रैक्टिस बुकलेट है, और खास तौर पर पेज नंबर कौन सा? 19, 20 एंड 21, यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस हियर। कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने फिलहाल अभी 2 डिस्कशन कर लिए। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वो हम लोगों ने डिस्कस किया डबल ऑब्जेक्ट, फिर हम लोगों ने बात की रिसेंटली वी टॉक्ड अबाउट प्रीपोजिशंस। तो अभी तक हम लोगों ने ये 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। कौन कौन से? डबल ऑब्जेक्ट के, और एक सेकेंड वाला प्रीपोजिशन का पढ़ा। अब मैं आपको बता देता हूं एक अच्छा कॉन्सेप्ट फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, फ्रेजल वर्ब। अब दोस्तों एक बात आप ध्यान रखें, ये मैंने कहा ना कि इसका जो नाम मैंने रखा है ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ज्यादातर इस कॉन्सेप्ट में आपको फ्रेजल वर्ब देखने को मिलेगी। अब फ्रेजल वर्ब को 2 सेकंड समझ लो होता है क्या। जैसे एक वर्ब होती है लुक, इसका हिंदी क्या होता है? देखना। लेकिन अगर इसके साथ में फॉर को ऐड कर दूं, ठीक है, आफ्टर को यूज कर दूं, मतलब किसी भी प्रेपोजिशन का यूज करूं, या फिर लुक इनटू का यूज करूं, तो फिर इसी वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा। लुक का हिंदी होता है देखना, नो डाउट, सबको पता है, लेकिन लुक फॉर हो गया सर्च करना, टू सर्च, ठीक है, हिंदी क्या होगी इसकी? टू सर्च समथिंग या समवन, टू सर्च समथिंग और समवन, मतलब किसी भी व्यक्ति की तलाश करना या वस्तु की तलाश करना। कब? जब लुक के साथ फॉर आया। अच्छा, लुक आफ्टर, इसका हिंदी क्या हो गया? देखभाल करना, किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति की देखभाल करना। लुक इनटू क्या मतलब रख रहा है? इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी चीज की क्या करना? छानबीन करना। मतलब ये कहलाती है फ्रेजल वर्ब। इसीलिए मैंने ये टॉपिक को क्या नाम दे दिया? फ्रेजल वर्ब। अब ये जो टॉपिक है कहीं हद तक आपको ये वाले टॉपिक से मिलता जुलता हुआ दिखेगा, इनको समझना बहुत जरूरी है। खैर, आप लोगों को फ्रेजल वर्ब क्लियर है, ये भी क्लियर हो जाएगा। 2 सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है कि सीबीआई, सभी जानते क्या होता है? सीबीआई विल लुक इनटू द केस। हिंदी हो रही है, सीबीआई है, लुक इनटू करेगी, मतलब लुक तो देखना, इनटू मतलब उसके अंदर देखे, मतलब छानबीन करेगी, ये समझने का टेक्निक होगा। हिंदी हो रही है कि सीबीआई क्या करने वाली है? इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। और एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है कि he will finish his work
ठीक है, बाय 4 PM। यहाँ पर बाय का जो हिंदी हो रहा है वो हो रहा है तक, ठीक है, आपको अभी मैं क्लियर कर दूं ताकि कंफ्यूजन नहीं आए। यहाँ हिंदी क्या हो रहा है, ही विल फिनिश हिज वर्क बाय 4 PM, वह उसका काम 4 बजे तक पूरा कर लेगा। दोनों हिंदी क्लियर आप लोगों को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूरा फोकस चाहिए। सबसे पहला सेंटेंस था कि सीबीआई विल लुक इनटू द केस, मतलब यहां पर हिंदी हो रही है लुक इनटू। अब ऑब्जेक्ट तो एक ही द केस, लेकिन यहां पर एक प्रीपोजिशन यूज हो रहा है इनटू। ये क्या है हमारा, हाँ जी, एक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। और अभी मैं आपको क्या कहने वाला था कि भैया अगर बीच में प्रीपोजिशन आ जाती है और उसके पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको आगे लेके जाओ, नहीं है तो क्या करें। जैसे यहाँ इनटू है, इसके पहले तो लुक है, लुक का मतलब तो देखना होता है, वर्ब होती है सर, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आगे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर। तो जब आगे नहीं है तो पीछे वाला हमारा मेन ऑब्जेक्ट आगे होता। जैसे ये देखो, बाय एक प्रीपोजिशन है, इसके आगे भी ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे भी ऑब्जेक्ट है। तो अगर आगे भी है पीछे भी है तो आगे वाले को आगे ले जाओ। और अगर बीच में है, जैसे यहाँ पर देखो N2 के पहले लुक वर्ब है लेकिन बाद में ऑब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पर आपको बाद वाला लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, द केस। गेटिंग माई वर्ड्स, हाँ जी, गेटिंग माई वर्ड्स। जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है तो चेक कर लो, आगे भी ऑब्जेक्ट है पीछे भी है तो आगे वाले को ले जाओ। जैसे यहाँ पर होगा बाय है, आगे भी ऑब्जेक्ट है पीछे भी है तो हम आगे वाले को ले जाएंगे। यहाँ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पीछे है आगे नहीं है। तो जब पीछे ही है आगे नहीं है तो पीछे वाले को आगे लेकर आओ, उसको आगे लगाओ। तो द केस विल बी, लुक बन जाएगा लुक्ड, इसके साथ इनटू लगाना पड़ेगा क्योंकि तभी मतलब देगा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो देखने की बात हो जाएगी। सो द केस विल बी लुक्ड इनटू। अब क्या बच रहा है, किसके द्वारा, बाय सीबीआई। गेटिंग माय वर्ड्स। लेकिन इधर क्या हम समझे तो हिज वर्क, इसको लेकर आऊंगा आगे, हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाय 4 PM बाय हिम। अगर 2 बार भी आप बाय लगाएंगे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो तक के मतलब दे रहा है और जो सेकंड वाला है वो मतलब दे रहा है द्वारा। तो कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि तुम्हारे को आपने यहाँ एक सेंटेंस देखा, ही विल नॉक एट द डोर। अब इस सेंटेंस में कोई फ्रेजल वर्ब नहीं आ रही है, आई बात समझ में, लेकिन फिर भी ये फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट है। वो क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको एट क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ऑलराइट, और इसके पहले क्या है, वर्ब है और पीछे ऑब्जेक्ट है। तो जब पीछे ऑब्जेक्ट है तो हमें कोई तकलीफ नहीं उसको आगे लाने में। आगे होता तो आगे वाले को यूज करेंगे, नहीं तो क्या करें, पीछे वाले को ही हमें मेन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। द डोर विल बी नॉक द एट बाय हिम, नॉक द एट बाय हिम। अगर 2 प्रीपोजिशन साथ में आए तो भी कोई तकलीफ नहीं है, सही है। बस आप आंखें बंद करके मेरी बातों पर यकीन करिए, आगे बढ़ जाओ। एक और सेंटेंस तरह देख लेते, जैसे ही इज लुकिंग फॉर हिज वॉच। लो यहां पर भी 4 आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है, इसके पहले वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, 4 के पहले वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, 4 के पहले क्या है, वर्ब है। मतलब हमें अब क्या करना है, पीछे वाले को आगे लाना है। तो हिज वॉच इज बिंग, यहां पर इज बिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हिज वॉच इज बिंग, लुक हो जाएगा लुक्ड फॉर, लुक्ड फॉर किसके द्वारा, बाय हिम। तो आज की सेशन में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको कहीं प्रीपोजिशन दिख रहा है तो उसको कैसे यूज करना है। अगर उसके बीच सब्जेक्ट, उसके आगे दाएं बाएं दोनों जगह ऑब्जेक्ट है, आगे भी ऑब्जेक्ट है पीछे भी है, तो आपको क्या करना है, आगे वाले को आगे लेके जाना है। और अगर आगे नहीं है पीछे है तो फिर क्या करोगे आप, ऑफ कोर्स पीछे वाले को आप आगे ले जाओगे। अगली क्लास में और भी कुछ 5 to 6 कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे और बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को अपना बनाएंगे। कोई दिक्कत